एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडास फीचर्स, लेन कीप असिस्ट, ये सारी चीजें जो है स्कैम है। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कमेंट्स में जाकर कहने से पहले कि भाई ये स्कैम नहीं है, कुछ भी बात कर रहा है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी गाड़ी में आपको एबीएस मिल जाता है, ईएससी मिल जाता है, बट इससे क्या होता है? एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। इसका मेन फीचर तब काम आता है जब आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी होती है। गाड़ी में आप हैवी ब्रेकिंग करोगे और टायर्स लॉक यानी स्किड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर स्किड होती है तो गाड़ी स्टीयर करने में बहुत तकलीफ हो सकती है और इससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। बट इसका एक दुरुपयोग भी किया जा रहा है कि हम लास्ट मिनट तक जैसी गाड़ी चाहे वैसी चलाएं, ब्रेक मारेंगे एबीएस मैनेज कर लेगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी ड्राइविंग ही खराब है तो कौन सी भी सिस्टम लीजिए वो काम ही नहीं करेगी, या फिर उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि उतना इफेक्टिव रहे। और इंडिया में बहुत सारे सिटीज है जहां पर लोगों की टेंडेंसी होती है कि चिपक 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 के चले, और सामने वाले ने अगर जोर से ब्रेक मार दिया और आपको थोड़ा भी डिले हो गया तो भाई आप आगे वाले गाड़ी में जाकर ठोकने वाले हो। अगर आपके गाड़ी में 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग है तो सामने वाले का घाटा तो हो रहा है। अगर उसके पास 3 स्टार रेटिंग गाड़ी है तो मैं कहूंगा कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए। एक 3 सेकंड रूल होता है, यानी सामने वाले गाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 सेकंड लगने चाहिए। हाँ, 3 सेकंड इंडिया के ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि कोई तो बीच में घुस जाएगा, तो 2 सेकंड तो रख लीजिए भाई। और इसके अलावा थोड़ा ट्रैफिक एकदम दूर तक देखिए, एकदम सामने वाले गाड़ी तक ही मत देखिए कि भाई यहाँ तक मेरी गाड़ी है, इसके सामने मुझे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा दूर देखिए, थोड़ा साइड में वगैरह ऑब्जर्व करिए। थोड़ी चीजें आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि सामने वाला बीच में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर दूर से आप देख भी सकते हैं कि भाई रेड लाइट लगने वाला है तो गाड़ी अब भी सही स्लो कर सकता है ना। अब ये सेफ्टी सिस्टम जो है दोस्तों वो काफी एडवांस होने लगी है। इनको कैमरा की जरूरत होती है, रेडार्स की जरूरत होती है, और इनको अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं करोगे तो ये लास्ट मिनट तक आपको दगा दे देगी। बट ये ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी कारण है। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में कैमरा बेस्ड सिस्टम है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, अगर आपका एडास रेडार से ज़्यादा कैमरा पे डिपेंड करता है और वो कैमरा अगर गंदा है, तो आप सोचिए क्या वो कैमरा ठीक से बता पाएगा उसके सारे बाकी के सिस्टम्स को कि डिस्टेंस कितना है, कितनी हम सेफली गाड़ी चला रहे हैं? नहीं बता पाएगा। तो इसके वजह से एक सिस्टम एरर भी हो सकता है, जिससे जजमेंट सिस्टम का ही गलत हो सकता है। अब आप कहोगे कि भाई मेरी गाड़ी तो ऐसे नहीं करती, मेरे गाड़ी पे वो वाइपर सब है, मैं गाड़ी साफ चलाता हूँ। बट अगर इस सिस्टम एरर की वजह से आप उस पर फुल डिपेंडेंट होकर गाड़ी चलाते हो और लास्ट मिनट ब्रेक गाड़ी खुद से नहीं लगाती, या फिर लेन चेंज करते हो कुछ प्रॉब्लम आता है, तो अपघात तो होगा ना। तो टाइम टू टाइम आपको भी चेक करना है, स्पेशली रेनी सीजन में, फॉगी सीजन में, कि क्या मेरे गाड़ी की कैमरा साफ है, क्या मेरे गाड़ी के रेडार के सामने बहुत सारा कीचड़ है। ये कीचड़ से भी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम इन सेंसर्स को क्लीन करिए, आपको ज़्यादातर टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बहुत सारी गाड़ियाँ आपको कैमरा क्लीन नहीं है, रेडार के सामने कुछ है, ऐसी वार्निंग्स दे देंगी, बट आप इनको इग्नोर मत कीजिए। टाइम टू टाइम बस आपको साफ करनी है और गाड़ी चलती रहेगी। अब मैंने तो कह दिया भाई कि एडास वगैरह से एकदम बढ़िया चीज़ है, वो काम करेगी, आपको सिर्फ मेंटेन करना है। बट क्या हमारे रास्ते इसके लिए बने हुए हैं? हमारे रास्तों पे भाई एकदम ठीक से लाइन भी नहीं बनी होती। एडास तो लाइन के हिसाब से चलता है, यानी डॉटेड लाइन जो होते हैं उसके हिसाब से चलता है, पर ये लाइंस अगर नहीं है तो एडास ठीक से काम कैसे कर पाएगा? तो सिटी में मैं कहूँगा कि एडास ऑलमोस्ट यूजलेस ही है, अनलेस इमरजेंसी ब्रेकिंग का वगैरह सिनेरियो होता है। बट बाकी क्या करोगे इस सिस्टम का? अगर आप कंस्ट्रक्शन जोन्स में जाते हो तो आपको भी पता है कि भाई इंडिया में कंस्ट्रक्शन जोन ठीक से बनता नहीं है, कैसे भी वो रास्ता खोद देंगे और उसके सामने येलो बैरिकेड या फिर रेड बैरिकेड लगा देंगे कंस्ट्रक्शन जोन करके, यूज डाइवर्जन। ये एडास सिस्टम में कोडेड होना चाहिए। इंटरनेशनल रोड्स के हिसाब से ये एडास सिस्टम बनी जाती है। इंडियन रोड्स पे इसका क्या फायदा? बाहर के देशों में पहले से ही लिखा होता है डाइवर्जन है, कंस्ट्रक्शन जोन है, ठीक से चलाइए, गाड़ी दूर से ही डिटेक्ट कर लेती है, उनके पूरे साइंस वगैरह लगे होते हैं। बट हमारे यहाँ तो कुछ भी होता है भाई। तो आप इन सिस्टम्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, आप इन सिस्टम्स का आप उपयोग करिए, बट टाइम टू टाइम आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से भी आप थोड़ा एंगेज रहिए। ऐसे नहीं होता कि गाड़ी खुद से चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी करूँगा। आपने XUV700 जब आई थी एडास के साथ, तो आपने भी देखा कि बहुत सारे लोग उसमें बैठकर पत्ते खेल रहे हैं। तो ये बहुत एक डेंजरस सिचुएशन है। अब चलिए, आपकी गलती भी नहीं है, सामने वाला कोई आकर आपकी गाड़ी को ठोक दिया। इस ठोकने के बाद आपका गाड़ी का रेडार खराब हो गया। अब
सामने का तो बम्पर चेंज हो जाएगा, मे बी गाड़ी पे डिपेंड होता है, बट लगभग 15-20 हज़ार में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, रिपेंट होके उसको सारा ठीक करके लगाना 15-20 हज़ार में काम हो जाएगा। ज़्यादातर टाइम पे इंश्योरेंस भी कवर कर लेगा। अगर रेडार खराब हो जाता है तब क्या करोगे? चलिए, आपका इंश्योरेंस कहता है कि हम रेडार कवर नहीं करेंगे, तब क्या करोगे? रेडार तो एक महंगी चीज़ होती है, इसकी प्राइस लगभग 50,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी क्योंकि नहीं है, ऑलमोस्ट सारे कंपनियां उनके हिसाब से प्राइसिंग भी लगा सकते हैं और आपको झक मार के देना भी पड़ेगा। तो आपको ठीक से गाड़ी चलानी है, थोड़ा अवेयरनेस रखिएगा। अब कैमरा की बात करें तो हाँ, कैमरा चीपली रिप्लेस भी हो सकता है, बट आपको प्रोटेक्टर्स भी मिल जाते हैं। ये प्रोटेक्टर्स हर जगह मिलेंगे, हर गाड़ी पे लगाना ऐसे जरूरी नहीं है, बट बस मैंने जैसे पहले बताया, साफ करते जाना उसको। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास होंडा की गाड़ी है। होंडा में उनका कैमरा बेस्ड एडास आता है, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह वो तो सेंसर से चलता है हालांकि, बट ये चीज हर ब्रांड के हिसाब से अलग अलग कैलिब्रेटेड होती है। और हाँ, ठीक ही होगी, ज्यादातर ब्रांड्स तो बड़े हैं जो एडास ऑफर भी कर रहे हैं। महिंद्रा हालांकि इस चीज में नहीं है, टाटा नहीं है, इंडियन ब्रांड्स के हिसाब से बात करें तो, बट बाकी जो ब्रांड्स बाहर के देशों में भी बेचते हैं गाड़ियाँ, उनके पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट सबका कैलिब्रेशन थोड़ा अलग होता है। वॉल्वो का अलग होगा, BMW का अलग होगा, महिंद्रा का अलग होगा, टाटा का अलग होगा, होंडा का अलग होगा। तो ऐसे नहीं है कि हर बारी में उसी ब्लाइंड स्पॉट के उसी पॉइंट पर वो लाइट शुरू होगा। हर गाड़ी का कैलिब्रेशन अलग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सेम चीज़ एडास के साथ भी जाती है। थोड़े गाड़ियाँ रेडार यूज़ कर लेंगी, रेडार कैलिब्रेटेड होता है डिस्टेंस के हिसाब से। थोड़े गाड़ियाँ कैमरा यूज़ करती है, जैसे कि होंडा की गाड़ियाँ। आप गाड़ी बाय करने के पहले भी थोड़ी चीज़ें रिसर्च करिए, 3-4 बार में भी टेस्ट ड्राइव करिए, और ये भी सोचिए कि क्या मुझे एडास की सच में ज़रूरत है, क्या मेरे लिए ये सच में फ़ायदेमंद है, या क्या मैं 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा देकर मुझे बोस्टिंग राइट्स चाहिए कि भाई मेरे गाड़ी पे तो एडास है। ये चीज़ कभी कभी पैसा भी बर्बाद कर सकती है। अब चलिए, आपने गाड़ी ठीक से चलाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वायर कहीं से गलती से चूहे से वगैरह कट गई, तो सोचिए कि मॉडर्न कार्स, मैं तो मानता हूँ कि भाई ये गाड़ियाँ टैबलेट्स ऑन व्हील्स है, कुछ नहीं करना होता, रियल स्टीयरिंग फीडबैक नहीं है, ब्रेक फील नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ी A to B जाने के लिए कंफर्टेबली, मैं कहूँगा कि जाने के लिए है। इनमें बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे होते हैं, तो हाँ, रियल ड्राइविंग प्लेजर नहीं है, बट इन सिस्टम्स के वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो समझिए, एक अगर वायर कट गई है तो डैशबोर्ड पर कितने वार्निंग्स आ सकते हैं, कितने सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, एडास वाली गाड़ी में अगर ABS सेंसर खराब होता है तो वो एडास काम नहीं कर सकता। एक भी व्हील का एक इत्तू सी वायर होती है, वो अगर वो भी कट जाती है तो एडास काम नहीं कर पाता। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह जो वार्निंग वाले सिस्टम है वो काम करेंगे, बट जो इंटरवीन करके आपको बचाने की कोशिश करते हैं वो नहीं चलते। तो क्या सच में पॉइंट बनता है? हाँ, अब जो हाईवे पे ज़्यादा क्रूज करते हैं और स्पेशली उन हाईवेज पर गाड़ी चलाते हैं जहाँ पर एकदम अच्छे से मार्किंग्स वगैरह करी गई है, उनके लिए एडास काम में आ सकता है, बट बाकियों के लिए क्या? तो ये भी एक सोचने की बात है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप नॉर्मल एक गैराज में जाकर इनको नहीं कह सकते कि भाई मेरा एडास ठीक कर दो। उनके पास मे बी टूल्स ना हो, अगर अच्छा ठीक है उन्होंने वायर भी जोड़ ली, बट उनको कैलिब्रेट ठीक से कौन करेगा वापस? सॉफ्टवेयर तो कंपनी के पास है, कंपनी तो बोलेगी नहीं कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर लेकर जाओ और बाहर जाके ठीक करवाओ, क्योंकि कंपनी को भी पैसा कमाना है भाई। और इन कारण के वजह से काफ़ी आपको फॉल्स अलार्म्स भी दे सकती है। बट अगेन, हम ब्लाइंड स्पॉट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट में ठीक से कोई है, या फिर गाड़ी का कैलिब्रेशन वैसे है, और आपको वो बता दे कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई नहीं है, और आप एकदम लेन चेंज वगैरह करने जाते हो, तो क्या अपघात नहीं होगा? ये सोचने की बात है। तो फॉल्स अलार्म्स आ सकते हैं, मे बी कोई ब्लाइंड स्पॉट में है, कोई नहीं है, ये कैलिब्रेशन का इशू हो सकता है, तो ये ठीक से देखना जरूरी होता है। एडास की गाड़ियों में बहुत बार हमने फैंटम ब्रेकिंग देखा है, यानी रोड पे कचरे की बैग वगैरह हमारे पड़े होते हैं भाई कभी कभी, तो गाड़ी को लगता है कोई तो है, कोई जानवर है, तो गाड़ी ब्रेक लगा देती है। आपकी गाड़ी हाईवे पे अगर आप 120 की स्पीड पर एडास लगाकर चला रहे हो तो गाड़ी जोर से ब्रेक मारेगी। पीछे वाली गाड़ी बहुत पॉसिबल है कि 100 के स्पीड से आ रही है, क्या उसको एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग करने वाली गाड़ी सामने देखकर अपनी गाड़ी कंट्रोल होगी? तो इसके लिए आप एडास की सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि एडास ये वाला सिस्टम मुझे ज़रूरी नहीं है, आप टेम्पररीली टर्न ऑफ कर लीजिए। हाईवे पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर टर्न ऑन कर लीजिए जहाँ पर ज़्यादा उसका फ़ायदा हो और फालतू में एक्सीडेंट्स ना करवाए। अब मैंने इतनी बार बोल दिया कि एडास काम का नहीं है, एडास के फीचर्स काम के नहीं है, ABS ESC है, बट फिर कंपनियां डाल क्यों रही है? एक तो है कि उनको सेफ्टी बढ़ानी है गाड़ी की। हाँ, थियोरेटिकली सेफ्टी सिस्टम्स बढ़ते हैं,
बट इंडिया में क्या वो प्रैक्टिकल है? नहीं। बट दूसरी बात यह है कि उनको मार्केटिंग करते आता है। अब XUV700 आप सोचिए कि जब वो आई थी तो सालों साल उसका बुकिंग हो चुका था, सालों साल वेटिंग पीरियड आ चुका था उसका। और ऑब्वियसली ये एडास सिस्टम्स एक अच्छे ड्राइवर को रिप्लेस नहीं कर सके। अच्छे ड्राइवर को दूर दूर तक दिखाई देता है, रेडार, हाँ रेडार काफ़ी दूर तक देख सकता है, कैमरा ठीक से दूर तक नहीं देख सकता। अगर बारिश वगैरह होती है तो कैमरा वाला एडास जो है वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स दे सकता है, रेडार वाला कंपैरेटिवली कम देगा। बट नथिंग इज कम्पेयर टू अ गुड ड्राइवर। अगर वो ड्राइवर ठीक से गाड़ी चला रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडास बीच में आएगा ही नहीं, एडास इंटरवीन ही नहीं करेगा। तो आप गाड़ी ठीक से चलाइए और सिस्टम्स पे 100% डिपेंडेंट मत रहिए। हाँ, ABS ESC वगैरह बेसिक चीज़ें हैं, वो 100% सब गाड़ियों में होनी चाहिए। बट ऐसे मत सोचिए कि मेरे गाड़ी में एडास है, मैं कुछ ना करूँ तो भी गाड़ी मेरी बचा लेगी। ऐसा नहीं होता। हम इंडिया में रह रहे, होपफुली आगे जाते रास्ते ठीक होंगे तो ये एक्चुअल फीचर जो है वो काम आएंगे। मे बी लोग ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, होपफुली नेक्स्ट जनरेशन। हमारी जनरेशन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों का पेशेंस ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो रोड रेज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी किधर भी घुस जाता है, कोई किधर देखता नहीं। तो मेरी विनंती यही है कि रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करिए, इंडिकेटर्स यूज़ करिए, सेफ डिस्टेंस आप रखिए, और किसी को आपके वजह से प्रॉब्लम ना हो रोड पे, ऐसी गाड़ी चलाइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में मुझे आप बताइए कि आपको क्या ये सही लगता है या नहीं लगता है, ज़रूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।